हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोरियासिस है और वो इससे बहुत परेशान है। मेरे पास अक्सर लोगों की कॉल्स आते रहते हैं और सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स जो आते हैं वो सोरियासिस के ही आते हैं ऑनलाइन। मैंने एक वीडियो सोरियासिस से रिलेटेड पहले भी बनाई थी और वो आप लोगों ने काफी पसंद की। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। और इस वीडियो में भी मैं कुछ मजीद बातें बताऊंगा, कुछ एडिशनल बातें बताऊंगा सोरियासिस से रिलेटेड, और मैं आपको सोरियासिस का इलाज बताऊंगा यूनानी पैथी में, और सोरियासिस की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि यूनानी पैथी के क्या नजरियात हैं सोरियासिस से रिलेटेड। तो मेरे साथ आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा और ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है। देखिए दोस्तों, जिसको भी सोरियासिस हो जाता है तो सोरियासिस के साथ साथ कुछ और मुश्किलात भी आती हैं। सबसे पहले तो ये उसको ये कहा जाने लगता है कि अच्छा तुम्हें सोरियासिस हो गया और अब तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो एक साइकोलॉजिकल दिक्कत भी वहां पे आनी शुरू हो जाती है। और फिर सोरियासिस की वजह से बॉडी के अंदर ठंडक बढ़ने लगती है, खास तौर से जो मर्द हैं, पुरुष जो हैं, उनके अंदर मर्दाना ताकत कम होने लगती है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो है सोरियासिस से रिलेटेड हैं, जो सोरियासिस की वजह से दिक्कतें फेस लोगों को करनी पड़ती हैं। तो यूनानी पैथी एक ऐसी पैथी है कि यहाँ पर सोरियासिस का ये समझ लीजिए आप 100% क्योर है। सोरियासिस दवा खाने से ठीक हो जाता है, बशर्त ये कि आप अपनी डाइट, अपनी ग़िज़ा उसके अकॉर्डिंग रखें, जो मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सोरियासिस का A to Z सारी चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको सोरियासिस की कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। यूनानी नजरियात के मुताबिक, यूनानी नजरिया, यूनानी मेडिसिन, यूनानी तिब किस तरह से सोरियासिस को देखती है। और मैं यहाँ पे आपको ये बात भी बता दूं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हजारों साल पुराना सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कई देशों से ट्रेवल करता हुआ बिल आखिर इंडिया में आया और अब ये इंडिया में ही सबसे ज्यादा प्रॉस्पर है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर देखिए किसी को सोरियासिस है, यूनानी पैथी की अगर मैं बात करूं, अगर किसी को सोरियासिस हुआ है तो सोरियासिस को क्या कहते हैं यूनानी पैथी में? तकश्शुरे जिल्द। तकश्शुरे जिल्द, इसमें क्या होता है, स्किन से बारीक बारीक फ्लेक्स उतरने लगते हैं, बारीक बारीक फ्लेक्स उतरने लगते हैं। मरीज को उसमें खुजली भी हो सकती है। फिर आखिर मैं मुद्दे पे आता हूँ और मुद्दा ये है कि यूनानी पैथी ये कहती है कि जो इसका कॉज है, कॉज इसका क्या है? इसका एक कॉज है सौदा। देखिए, यूनानी पैथी कहती है कि बॉडी के अंदर 4 तरह के अखलात हैं, 4 तरह के लिक्विड्स हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा। वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वो इस वीडियो की जो है स्कोप से बाहर है सौदा की डिटेल आपको बतानी। लेकिन यूनानी पैथी कहती है कि ये सौदा की वजह से होता है और दूसरा ये खुश्की की वजह से होता है। खुश्की का मतलब ड्राइनेस, बॉडी के अंदर अगर ड्राइनेस बढ़ जाए तो ये होगा, और दूसरा सौदा की वजह से होगा, सौदा अगर डोमिनेट कर जाए तो होगा। बाकी मॉडर्न वाले और कहते हैं कि ऑटो इम्यून है, ये है, वो है, सब छोड़ दीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए। यूनानी नजरिए से सीधी सीधी बात यह है कि बदन के अंदर जब सौदे का गलबा होगा तो सोरियासिस होगा, और साथ में खुश्की होगी तो सोरियासिस होगा। तो यहाँ पर हम इलाज में भी इसके यही 2 चीजों पे फोकस रखते हैं कि जो सौदा बढ़ गया है, यूनानी दवाइयों के जरिए से सौदा को निकाल दिया जाए। जो खुश्की बॉडी के अंदर बढ़ गई है, ड्राइनेस आ गई है, यूनानी दवाइयों के जरिए से और ग़िज़ाओं के जरिए से, आप डाइट के जरिए से, जो मैं आपको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो वहां पर उसकी खुश्की को दूर किया जाए। दोस्तों, मैं आपको वीडियो आगे शुरू करने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सोरियासिस है या आपके घर में किसी को सोरियासिस है तो आप मेरे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का पता है कस्बा अम्बेटा पीर, जिला सहारनपुर, कस्बा अम्बेटा पीर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, यूपी। आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, मेरे पास मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और हमारी दवाइयाँ भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं किसी भी एतबार से और यूनानी पैथी को और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, अरकान, मिजाज, अखलाक से लेकर और इलाज तक तमाम चीजें यूनानी के क्लिनिकल उसूल सीखना चाहते हैं, तो हम 1 महीने का कोर्स यहाँ पर कराते हैं, बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल यूनानी प्रैक्टिसेस के नाम से। अगला बैच इसका 10 जून से शुरू है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करना सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब सौदे की वजह से होता है और खुश्की की वजह से होता है सोरियासिस, ये 2 बातें हमने सीख ली। अब इसकी अलामात क्या क्या है, सिम्टम्स क्या है, वो भी आपको पता है कि इसमें बॉडी के अंदर से फ्लेक्स उतरने लगते हैं और बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो जाती है और खुजली भी अक्सर लगती है। कभी कभी मरीज वहां पे खुजा के जख्म बना देता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स आते हैं।
इलाज में इसकी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको स्टेरॉइड देते हैं, और उससे ज्यादातर क्या होता है कि जहां सोरियासिस के एक दो पैचेस थे बॉडी के अंदर, वो पूरी बॉडी में सिस्टमिकली फैल जाता है, पूरे बॉडी पे वो होने लगता है, और स्टेरॉइड्स के खाने से बॉडी जो है वजन उसका बढ़ने लगता है, मरीज का चेहरे पे स्वेलिंग बहुत आ जाती है। या इस तरह की दवाइयां देते हैं जो कि औरतों में खास तौर से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस कर देती है। ये तमाम चीजें मरीज झेलता रहता है और फिर उसको ये कहते रहते हैं कि भाई ये कभी ठीक नहीं होगा, आपको इसी के साथ जीना है, दिस एंड दैट, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। सोरियासिस के साथ साथ उसको जो है साइकोलॉजिकल दिक्कतें भी आने लगती हैं। सौदे का जो मिजाज है, सौदे का जो मिजाज है वो भी मैं आपको बता दूं, इसका मिजाज है सर्द खुश्क। तो इससे जो है सर्द क्योंकि है तो बॉडी बॉडी के अंदर ठंडक भी आ जाती है, और खास तौर से जो रिप्रोडक्टिव एज में मेल्स हैं उनके अंदर फिर मर्दाना कमजोरियां भी आने लगती हैं इसमें, और स्पर्म काउंट भी दूर हो जाता है। बहरहाल ये पूरी बॉडी को जो है बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट कर देता है। अब बात करते हैं देखिए इसके इलाज की। इलाज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए हम कुछ उसूल लगाते हैं इलाज के लिए। इलाज के लिए क्या उसूल है? सबसे पहला ये कि जो बॉडी के अंदर सौदा बढ़ा हुआ है, सौदा को निकालना है, सौदा को निकालना है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। सौदा को निकालने के लिए यूनानी पैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे माजून नजा है, शरबत अहमद शाही है, और हब्ब इफ्तिमून है। ठीक है। और दूसरा हमारा उसूल क्या होता है कि ड्राइनेस को दूर करना है। ड्राइनेस को दूर करने के लिए ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमारे पास ग़िज़ाएं भी हैं जो मैं भी बताने वाला हूँ। और दूसरा जो है अगर देखा जाए तो शरबत उन्नाब इसमें अच्छा काम करता है, शरबत उन्नाब। ठीक है। तीसरा खून बनाने वाली ग़िज़ाएं, दवाएं, इसमें भी हमारे पास बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे शरबत फौलाद है, उर्स कुश्ता, हफ्सुल हदीद है, उर्स कुश्ता फौलाद है। तो इन दवाइयों में से कोई भी हम एक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसूल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर हमारे पास है खून को साफ करने वाली दवाइयाँ, खून को साफ करने वाली दवाइयाँ, इसमें कौन कौन सी आती है? हब्बे मुसफ़्फ़ी है, अर्क मुसफ़्फ़ी है, और मतबूख मुसफ़्फ़ी है। कोई सी भी एक दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी उसूल इसमें जो है वो है लीवर को सही करने वाली दवाइयाँ, लीवर को करेक्ट करने वाली। इसमें क्या क्या है? इसमें हमारे पास माजून दबिदुल वर्द है, और शरबत सोफिया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 5 दवाइयां चलती हैं, 1 2 3 4 5 खाने की। इनमें से एक एक आप कोई भी ले सकते हैं। जब भी कोई दवा लें या बंद करें तो यूनानी किसी भी प्रैक्टिशनर की, क्वालिफाइड यूनानी प्रैक्टिशनर की सलाह जरूर लें, और उसके बाद ही आप कोई भी दवा शुरू या बंद करें। तो ये 5 दवाइयां खाने की होती हैं, और इनको जो है तकरीबन तकरीबन आप 40 दिन खा लीजिए तो रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाता है। इसको 6-6 महीने भी खानी पड़ जाती है कभी कभी, ये जब आप यूनानी किसी भी प्रैक्टिशनर की सलाह में खाएंगे। लेकिन ये वाली बात है कि बॉडी के अंदर से सोरियासिस को बिल्कुल खत्म कर देती है। ठीक है। ये बात हुई इलाज बिल दवा की। इलाज बिल दवा में मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताऊंगा कि इस अगर सोरियासिस ज्यादा हो गया तो बॉडी के ऊपर से ड्राइनेस दूर करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप उसके उस पर ग्लिसरीन लगाएं या रोगन बनफशा लगाएं। कोई भी एक चीज आप उसको ऐसी लगानी है कि जहां भी उसके फ्लेक्स हैं, जहां भी सोरियासिस के लीजन्स हैं, तो वहां पर आपको उसे हमेशा तर रखना है, खुश्क नहीं होने देना। तर रखने के लिए, मॉइस्चनेस वहां पे रखने के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन वगैरह आती है, ये लगा सकते हैं, वरना रोगन बनफशा एक यूनानी की अच्छी दवाई है इसी काम के लिए, तो वहां पर आप रोगन बनफशा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए यूनानी के अंदर कभी भी सिर्फ दवा से इलाज नहीं होता है, यहाँ पे 3 उसूलों पे इलाज होता है। इलाज बिल दवा यानी दवा के जरिए से इलाज, इलाज बिल ग़िज़ा, ग़िज़ा के जरिए से इलाज, और तीसरा इलाज बिल तदबीर, तदबीर के जरिए से इलाज। तो दूसरा जो मैं बात करने वाला हूँ ये इलाज बिल दवा की बात रही, दूसरा है इलाज बिल तदबीर। देखिए इसमें क्या है कि मरीज की जो है फस्द इसमें हमें खोलनी होती है, फस्द जिसे वेनिसेक्शन भी कहते हैं। और अगर ये मरीज फस्द खुलवा ले और दवा उसके बाद शुरू करे तो बहुत 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 ही इफेक्टिव होता है ये फस्द के बाद दवा शुरू करना। इवन के कई मरीज मेरे अपने ऐसे हैं कि उनकी मैंने सिर्फ फस्द खोली और उन्होंने दवा भी नहीं खाई, ग़िज़ा जो बताऊंगा अभी तो वो खाई उन्होंने और फर्स्ट उनकी खोल दी, वेनिसेक्शन उनका कर दिया। हमें देखना होता है कि किस वेन में वेनिसेक्शन करना है, किस वेन को में से ब्लड को निकालना है वेनिसेक्शन करके। तो सिर्फ वेनिसेक्शन करने से ही उनको जो है सोरियासिस में बहुत रिलीफ मिल गया, दवा भी नहीं उन्होंने खाई। ठीक है, तो फर्स्ट एक इसमें जबरदस्त वो है। अब फर्स्ट के करने वाले अगर आपके आसपास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने जैसे बताया आप मेरे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और हमारे यहाँ फर्स्ट करवा सकते हैं। कस्बा मेहटा पीर में, जिला सहारनपुर में मैं बैठता हूँ मेन बाजार में, तो आप वहां पर विजिट करके फर्स्ट खुलवा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो है वो है हिजामा। अगर फर्ज करने वाले आप मान लीजिए आंध्र प्रदेश में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, इस तरह के बहुत मेरे मरीज हैदराबाद के हैं और वहां पर फर्ज करने वाले आपको नहीं मिल रहे, तो हिजामा करने वाले तो मिल ही जाते हैं। हिजामा भी इसमें जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। मेरी सलाह आपको ये है कि दवा शुरू करने से पहले आप हिजामा या फर्ज करवा लें, उसके बाद दवा बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। तीसरा आता है इलाज बिल ग़िज़ा। ग़िज़ा का मतलब डाइटोथेरेपी, कि डाइट आप जो है क्या खाएंगे। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया इसमें क्योंकि सौदा और खुश्की की वजह से होता है, तो हमें किस तरह की ग़िज़ाएं खानी है। नंबर 1 मॉइस्टनेस पैदा करने वाली दवाएं, मॉइस्टनेस पैदा करने वाली ग़िज़ाएं, डाइट्स वो क्या क्या है, जैसे खीरा है, ककड़ी है और तरबूज है, अंगूर है, अनार है, खरबूजा है। जितनी भी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वो आपको यहाँ पर खानी है। उनके खाने से बॉडी के अंदर ड्राइनेस जो है वो नहीं आएगी, वो खुश्की नहीं आएगी, तरी बनी रहेगी। ठीक है, और दूसरा इसमें आपको कौन सी ड्राइनेस पैदा करने वाली ग़िज़ाएं नहीं खानी। नहीं खानी कौन कौन सी है ड्राइनेस पैदा करने वाली, चलिए अगले पेज पे लिख देता हूं। जैसे कि बड़े का गोश्त है, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, प्रोटीन की मात्रा कम रखें, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करनी है, बड़े का गोश्त अवॉइड करना है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा ऑयली जो भी चीजें हैं उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ऑयल को डाइजेस्ट करने में बॉडी को फिर अपना जो है बहुत पानी की जरूरत होती है और वो फिर इंट्रासेल्युलर स्पेस से पानी को बाहर निकालती है। तो ये चीजें अवॉइड करनी है। और तीसरी जो है सौदा बनाने वाली ग़िज़ाएं बंद करनी है, जिससे सौदा बनता है, सौदा बनाने वाली ग़िज़ाएं बंद। इसकी मिसाल कैसी है, जैसे बैंगन, गोभी, बीफ, मशरूम, ये सब आपको जो ग़िज़ाएं हैं ये बंद करनी है। तो ये सोरियासिस का कंप्लीट मैंने आपको दोबारा से बताया। पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे ये सब चीजें डिस्कस की थी और इस वीडियो में भी मैंने आपको ये सब बताया, आपको ये सब फॉलो करना है। और अगर आप ये दवाइयां हमसे मंगाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारे क्लिनिक पर एक सोरियासिस किट के नाम से जो है सोरियासिस के मरीजों के लिए आती है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सोरियासिस किट, जिसके अंदर आपको तमाम दवाइयां जो भी इसके अंदर चलती हैं और वो आपके मिजाज के हिसाब से बिल्कुल कन्विंस करके आपको बात करके कंसल्टेशन आप मुझसे लेकर ये किट मंगवा सकते हैं। और यूनानीपैथी ये कहती है देखिए कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हर इंसान के लिए सेम हो। जैसे एलोपैथी में क्या होता है कि अगर किसी को बुखार हो गया तो सबको पैरासिटामोल दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये उसूल जो है, जैसे अगर सौदा को निकालना है तो कई तरह की दवाइयां हैं सौदा को निकालने के लिए, ड्राइनेस को दूर करने के लिए भी कई दवाइयां हैं, खून बनाने वाली भी कई दवाइयां हैं। तो ये हमें मरीज से बात करके उसका टेम्परामेंट जान के
ये कहते हैं कि यूनानीपैथी के अंदर हर इंसान अपने आप में एक यूनिवर्स है और वहां पर उसका एक अपना अलग टेम्परामेंट है और उसके लिए दवाइयां और ग़िज़ाएं सब अलग है। तो यहाँ पर हमें इन दवाइयों में से, इन उसूलों में से दवाइयों को छांटना पड़ता है। तो हम ये बिल्कुल आपके टेम्परामेंट के मुताबिक दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे आपको, और ये किट आपको पहुंचवाएंगे जिसके अंदर आपको तमाम जितनी भी दवाइयाँ इससे रिलेटेड है वो आपको मिलेंगी। और इस ये आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं सोरियासिस की किट। इसकी कीमत है ₹3200 और इसके अंदर 30 दिन की दवा आपकी आएगी। ठीक है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और ये दवाइयां भी अपने घर मंगा सकते हैं। सोरियासिस किट हमारी, जिसकी कॉस्ट है ₹3200, ऑल ओवर इंडिया इसकी कहीं पे भी डिलीवरी हो सकती है। बाकी जो है, आपको अगर सोरियासिस है तो बिल्कुल परेशान होना, परेशान होने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी इलाज करने से ठीक होती है। और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।